नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड का इतिहास देखते हैं और उसमें पहला देखते हैं झारखंड का प्राचीन इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है महाभारत। देखिए पहला क्वेश्चन है, महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिडीह। यानी कि महाभारत काल में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड के गिरिडीह जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है आपका पुंडरीक देश। किस नाम से जाना जाता था? पुंडरीक देश के नाम से। यानी महाभारत के दिग्विजय पर्व में, किसमें? दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा पशुभूमि या पुंडरीक देश के नाम से मिलती है। इसी ग्रंथ में इस क्षेत्र को अर्क खंड या कर्क खंड के नाम से संकेतित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को डैश नाम से संबोधित किया था? तो किस नाम से संबोधित किया था? तो कुकुट देश। देखिए कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश, टॉलमी द्वारा मुंडल, फाहियान द्वारा कुकुटलाड, वेनसांग द्वारा किलोना सुफालाना या कर्णसुवर्ण या कर्णसुवर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? नरीखंड। क्या कहा जाता था? नरीखंड। देखते हैं। देखिए संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांगजोल, क्या चीज? कांगजोल के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान, किस काल के दौरान? मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो कुकुरा। क्या कहा जाता था? कुकुरा। देखिए मुगल काल में झारखंड को कुकुरा, तुजु के जहांगीरी में खोखरा, अकबरनामा में कोकरा और आईने अकबरी में खंकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र को डैश नाम से जाना जाता था? तो क्या नाम से जाना जाता था? तो कुकुरा। अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोत से बनने वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, टॉलमी एक पुरातात्विक दालमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपका स्वर्ण रेखा हो जाएगा। यानी कि धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सा? धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ दालमी एवं बुद्धपुर, कौन सा? दालमी एवं बुद्धपुर के अनेक बौद्ध स्मारक आज भी देखने जा सकते हैं। पुरातात्विक स्थल दालमी, कौन सा? दालमी स्वर्ण रेखा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। यह स्थान दियापुर दालमी के नाम से भी जाना जाता है। धनबाद जिले में स्थित बुद्धपुर, जो बुद्धपुर है ये आपका, देखिए ये बुद्धपुर, ये आपका कंसाई नदी के तट पर स्थित है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जो बुद्धेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा कहाँ पाया गया है? तो कहाँ पाया गया है ये आपका हो जाएगा इसको गांव में। यानी इसको गांव हजारीबाग में बर्फ आयु, कौन सा? बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफाएं स्थित है। इसको से आदि मानव, किस चीज का? आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर एवं शैल चित्र दीर्घा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते
हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका करबरबाड़ी और बरगुंदा। यानी कि झारखंड का इतिहास पाषाण काल से आरंभ होता है, जब मनुष्य के इस इलाके में रहने के प्रमाण मिलते हैं। झारखंड के कररबाड़ी और बरगुंदा से शुरुआती पत्थर के उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुरा साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? तो कहाँ स्थित नहीं है? तो इच्चा यानी सारिदकेल, खुंटीटोला, कुंजला ये सभी में स्थित है और इच्चागढ़ में ये स्थित नहीं है। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा। देखिए, झारखंड के राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों में प्रमुख स्थान रखने वाले असुर पुरास्थल, असुरा साइट्स हंसा, कुंजला, खुंटीटोला, सादिरकेल हैं। इनके रख रखाव के जिम्मेवारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास है। रांची, खुट्टी, लोहरदगा, हजारीबाग, चाईबासा आदि में अनेक असुर साइट्स हैं। खुंटी जिले में स्थित कुथारटोली, कुंजला, सारिदकेल, कठारटोली एवं हंसा को संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है। 50 एकड़ के क्षेत्र में फैला सारिदकेल खुंटी तमाल रोड पर तजना नदी, कौन सा? तजना नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सबसे पहले 1915 ईस्वी में एस.सी. रॉय ने की। किसके द्वारा किया गया था? एस.सी. रॉय के द्वारा किया गया था। कुंजला पश्चिम सिंहभूम, मतलब कुंजला खुंटी के पश्चिम में स्थित, कहाँ? पश्चिम में स्थित है। इसकी खोज एस.सी. रॉय ने ही की थी। कठारटोली रांची के दक्षिण चाईबासा रोड पर, कहाँ? दक्षिण चाईबासा रोड पर स्थित है। खुंटी टोला, कौन सा? खुंटी टोला कोटरी नदी, कौन सा? कोटरी नदी के तट पर स्थित है। जबकि हंसा रांची के दक्षिणी दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं? तो कौन करते हैं? तो ये सारनाथ। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। देखिए, भगवान बुद्ध का झारखंड से सीधा संपर्क था या नहीं कहना कठिन है, लेकिन अपने 45 वर्षों के परिभ्रमण काल में वे संभवतः झारखंड भी आए थे, जिसके कारण इस क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। झारखंड में अनेक स्थानों पर बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेष बिखरे पड़े हैं, जिनमें चतरा जिले का इटखोरी प्रमुख है। इटखोरी अब बौद्ध साइट्स बनने जा रहा है। यहाँ 3 बौद्ध स्तूप सहित अनेक बौद्ध अवशेष मिले हैं। आने वाले समय में यह गया के बाद सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन शहीद पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? कहाँ स्थित है? इसका व्याख्या नहीं किया गया। देखिए, इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए, चंदन शहीद पहाड़ी बिहार के सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार के सासाराम में स्थित है। इस पहाड़ी पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया सम्राट अशोक का शिलालेख है। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया सम्राट अशोक का शिलालेख है। इस शिलालेख को लगभग 2300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान लिखवाया था। कब लिखवाया था? 2300 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित साइटों में से कौन सा झारखंड के एक ताम्रपाषाण
साइट से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है? कुनार। बाकी बात करहरबड़ी, बदम और रामगढ़ ये सभी क्या है? ताम्रपाषाण कालीन साइट्स हैं। यानी कि करहरबड़ी, बदम, रामगढ़ झारखंड के ताम्रपाषाण साइट्स हैं, जबकि कुनार ताम्रपाषाण साइट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादारी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से किसमें स्थित है? तो किसमें स्थित है आपका? ये अर्जी, मुकीमपुर, संथाल परगना। यानी कि संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादारी इमारतों के अवशेष अर्जी, मुकीमपुर, संथाल परगना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया? तो क्या पाया गया? तो रोमन सिक्के। यानी रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम से पाए गए, जबकि इंडो-सिथियन सिक्के चाईबासा से मिले हैं। याद रखिएगा, रोमन सिक्के सिंहभूम से और इंडो-सिथियन सिक्के ये आपके चाईबासा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के डैश जिले से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये आपका रांची से। यानी कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि कनिष्क का प्रभाव झारखंड पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको गुफाएं डैश में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये हजारीबाग में। यानी कि हजारीबाग जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर बड़का गांव में इसको गुफाएं स्थित है। कहाँ स्थित है? बड़का गांव में। यह गुफा 5000 साल से अधिक पुराना है। इस गुफा का उपयोग बादम के राजा किया करते थे। इस गुफा के चट्टानों पर कोहबर कला, जिसे रॉक पेंटिंग, कोहबर कला को क्या बोलता है? रॉक पेंटिंग कहा जाता है, उकेरे हुए हैं। इसको से आदि मानव आदि द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं। यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति भी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो कब से मानी जाती है? तो मेसोलिथिक युग से। यानी कि झारखंड के इतिहास की शुरुआत मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल युग से मानी जाती है। मध्य पाषाण काल का कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, यानी कब से कब? 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की सुविधा हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आदि क्षेत्रों में मिले हैं। अब देखते हैं प्राचीन राजवंश से। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1620 ईस्वी में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह वन ने डैश राज्य की स्थापना की। तो कौन सा राज्य की स्थापना की? तो ये सरायकेला राज्य की स्थापना की। सरायकेला राज्य रियासत की स्थापना 1620 ईस्वी में सिंहवंशी अर्जुन सिंह के पुत्र कुंवर विक्रम सिंह प्रथम द्वारा तथा खरसावां रियासत की स्थापना 1650 ईस्वी में कुंवर पदम सिंह द्वारा की गई। प्रारंभ में कुंवर विक्रम सिंह प्रथम संजय और खरकई नदी, कौन सा? संजय और खरकई नदी के बीच 76 वर्ग किलोमीटर एक क्षेत्र सौंपा गया था, जिसके अंतर्गत सिर्फ 12 गांव थे। बाद में इन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर 700 वर्ग किलोमीटर की सरायकेला रियासत की स्थापना की। कितने किलोमीटर की थी ये? 700 वर्ग किलोमीटर की। देश की आज़ादी के पश्चात दोनों ही रियासतों का विलय बिहार राज्य में किया गया। इसके पश्चात सरायकेला को अनुमंडल का दर्जा प्रदान किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित
में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक था। नहीं, आखिरी शासक कौन था? तो ये आपका हो जाएगा आंसर ये था आपका एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। यानी कि सरायकेला रियासत का अंतिम शासक एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव थे। इन्होंने 18 मई 1948 को भारत के विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी किसके द्वारा भारत के विलय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो आदित्य प्रताप सिंह देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? तो ये कौन थे? फनी मुकुट राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये नागवंशी राजवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय प्रथम नागवंशी राजा थे। इन्होंने नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने 64 ईस्वी यानी प्रथम सदी में नागवंशी राज्य की स्थापना की तथा सुतियांबे को राजधानी बनाया। सुतियांबे में इन्होंने एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया। इन्होंने अपने शासनकाल में बाहरी लोगों को झारखंड क्षेत्र में आने के लिए आमंत्रित किया तथा बनारस से आए भावराय श्रीवास्तव को अपना दीवान नियुक्त किया। किसको? भावराय श्रीवास्तव को क्या नियुक्त किया था? दीवान। इस प्रकार झारखंड की संस्कृति में पहली बार गैर आदिवासी समाज सदान मूलवासी का विस्तारीकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया? तो कहाँ करवाया था? ये दोईसा में करवाया था। नागवंशी राजा दुर्जनसाल, एक मिनट, हाँ देखिए, नागवंशी राजा दुर्जनसाल ने नवरत्नगढ़ किले का निर्माण दोईसागढ़ में करवाया गया। यह गुमला जिले में स्थित है। यह नागवंशी राजा दुर्जनसाल की राजधानी थी। इसके द्वारा मंजिला भवन का निर्माण करवाया गया था, जिसके प्रत्येक तल्ले में 9 कमरे थे। नवरत्न का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था, क्योंकि नागवंशी राजाओं का लगातार बाहरी आक्रमण होते रहे थे, जिसके कारण उनकी राजधानी खुखरा असुरक्षित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ था, यानी किसके द्वारा? तो दोईसा में युद्ध में पराजित हुए। यानी नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा युद्ध में पराजित होने के कारण स्थानांतरित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शासक का नाम बताइए जिसने नागवंशी राज्य की स्थापना की। तो किसने की? तो फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया। यानी फनी मुकुट राय मतलब राज्य और राजधानी देखते हैं। तो फनी मुकुट राय की राजधानी थी सुतियांबे, प्रताप राय की राजधानी थी चुटिया, भीमकन की राजधानी थी खुखरा, दुर्जनसाल की दोईसा, एनी शाह का सतरंजी। और देखते हैं यदुनाथ शाह का पालकोट, जगन्नाथ शाहदेव का पालकोट भौरों और उदयनाथ शाहदेव का रातूगढ़। यानी ये आपके नागवंश के लास्ट राजा थे जिसने अपनी राजधानी रातूगढ़ स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो किसने? तो मुकुंद सिंह। 18वीं सदी में मुकुंद सिंह रामगढ़ के राजा थे। उन्होंने 1763 से 72 ईस्वी तक रामगढ़ पर शासन किया। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जीवन पर्यंत विरोध किया। इसके लिए उन्होंने मराठों के साथ गठबंधन भी किया था। अंग्रेजी अधिकारी कैमक के नेतृत्व में हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। यानी किसके नेतृत्व में हजारीबाग में प्रवेश हुआ था अंग्रेजों का? तो कैमक के नेतृत्व में। तथा 1772 में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की, जिसके कारण मुकुंद सिंह भागकर पलामू चले गए। मुकुंद सिंह के स्थान पर अंग्रेज समर्थक तेज सिंह
को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया? 1773 में रामगढ़, पलामू और छोटानागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। कब? 1773 में रामगढ़, पलामू और छोटानागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ राजा के राज्य की मूल राजधानी थी। तो मूल राजधानी कहाँ थी? ये आपका रामगढ़। यानी कि देखते हैं रामगढ़ के राजा और उसके संस्थापक मतलब का राजधानी कहाँ है। तो देखिए, बागदेव सिंह का ये सिसिया, हेमंत सिंह का बादम, दलेल सिंह का रामगढ़, तेज सिंह का इचाक और ब्रह्मदेव नारायण का ये पद्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित किवाना नाम से जाना जाता था? तो किसको? तो देवघर को। क्या नाम से? हरित किवाना। देवघर एक हिंदी शब्द है और देवघर का शाब्दिक अर्थ भगवानों और देवी का निवास है। देवघर को वैद्यनाथ धाम, बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। देवघर को संस्कृत ग्रंथों में हरित किवाना, केतकीवान के रूप में जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग यहीं स्थित है। देवघर स्थित वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण 1596 ईस्वी में गिद्धौर के राजा पूरनमल, किसके द्वारा? गिद्धौर के राजा पूरनमल द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किसे राजा कटंग देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था? तो ये था आपका सिमडेगा को। यानी सिमडेगा पूर्व में कैसलपुर बीरूगढ़ परगना का साम्राज्य था, जिस पर ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान भी सदियों तक गजपति साम्राज्य के गजपति शाही परिवार के राजा गंगा वामसी का शासन था। गजपति शाही परिवार वर्तमान में भी सिमडेगा से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीरू या बीरूगढ़ में रहता है। पठार का यह क्षेत्र आदिवासी और उड़ीसा समुदायों द्वारा बसा हुआ है। यह क्षेत्र हमेशा मिशनरियों के लिए लोकप्रिय रहा है, जिन्होंने तत्कालीन गजपति राजाओं और उसके अधीनस्थों द्वारा दान की गई भूमि पर स्कूल, कॉन्वेंट, अस्पताल और पैरिश स्थापित किए थे। ईसाई मिशनरियों, विशेष रूप से सोसाइटी ऑफ जीसस ने इस क्षेत्र में कई स्कूल की स्थापना करके शिक्षा के प्रसार में मदद की। अब देखते हैं जैन धर्म। जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने डैश जिले में शिखर जी पर मोक्ष प्राप्त किया। तो कहाँ प्राप्त किया? तो गिरिडीह में। यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने गिरिडीह जिले में शिखर जी समेत शिखर पार्श्वनाथ पर मोक्ष प्राप्त किया। संभवतः इन्हीं के नाम पर पार्श्वनाथ का नामकरण हुआ। पार्श्वनाथ एकमात्र तीर्थंकर थे जिन्होंने इस कलयुग में कलिकाल कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष की उपाधि प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोर ए यदगा की यात्रा का संदर्भ है मुंडारी में, जिसका अर्थ है। तो लोर ए यदगा किसका? लोर ए यदगा का अर्थ क्या है? तो आंसुओं की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन। यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जैन ग्रंथों में लोर ए यदगा की यात्रा का वर्णन है, जिसका मुंडारी में अर्थ है आंसुओं की नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने पार्श्वनाथ में महासमाधि
ली थी। तो किसने, मतलब किस तीर्थंकर ने महासमाधि ली थी? तो 20वें और 23वें, यानी कि 2 तीर्थंकर, 20वें और 23वें तीर्थंकर ने महासमाधि ली थी। यानी मान्यता के अनुसार जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर एवं 23वें तीर्थंकर क्रमशः मुनि सुव्रत एवं पार्श्वनाथ, यानी 20वें तीर्थंकर हो गए मुनि सुव्रत और 23वें तीर्थंकर हो गए पार्श्वनाथ, जिन्होंने पार्श्वनाथ पर मोक्ष प्राप्ति यानी महासमाधि की थी। अब देखते हैं झारखंड का मध्यकालीन इतिहास। इसमें से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था। यानी किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था? तो ये था पलामू, राजमहल। यानी कि राजमहल झारखंड के पूर्वी साहेबगंज जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक शहर गंगा के किनारे राजमहल पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित है, जिसके कारण इसे दामिने को की भी संज्ञा दी जाती है। गंगा नदी के किनारे होने के कारण जहां यह व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से मुफीद था, वहीं 660 से 980 फीट की औसत ऊंचाई वाली उत्तर से दक्षिण की ओर 26,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली राजमहल पर्वतमाला अपनी दुर्भेद्यता के कारण इसे विशेष सुरक्षा प्रदान करती थी। इसकी बुनियादी बंगाल के सूबेदार राजा मानसिंह ने रखी थी। उस समय इसका नाम अकबर नगर पड़ा। इसे बंगाल की राजधानी बनाया गया तथा 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला राजमहल पर कब्जा कर लिया तथा उसकी गिरफ्तारी भी यहीं से हुई। किसकी? यानी सिराजुद्दौला की गिरफ्तारी भी कहाँ से हुई थी? तो राजमहल क्षेत्र से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो ढाका में। मुगल सेनापति इस्लाम खान बंगाल के सूबेदार थे। उसने 1610 ईस्वी में, कब? 1610 ईस्वी में बंगाल की राजधानी राजमहल से ढाका स्थानांतरित कर दिया और इसका नाम जहांगीर नगर, क्या रखा? जहांगीर नगर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? तो कौन था? तो ये था आपका, देखते हैं, सी, यानी कि एक मिनट, यानी कि राजमहल था। कौन था इसका सही आंसर? राजमहल। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। 1639 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र शाह शुजा द्वारा राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया गया। यहाँ 1660 तक मुगल वायसराय की सीट और 1661 तक एक टकसाल शहर के रूप में जारी रहा।